Hello, and you're watching Claptrap. We are back again, and we are back with another video. It's an interesting piece of information that is being shared with you. As we all understand, once there was a time when Indian furniture market was overly loaded with imported products, especially from China, that caused a massive loss to us. And then there was this company that stood like a force against Chinese import, and we made this comeback successful thanks to all the Claptrap family members who supported this indigenous brand called Taglo Marble and Fabrication. And trust me, this success was not possible without your support. And to take this fight to the next level, we are going to get you introduced to the process of making some of the finest furniture units being produced there. Some we could shoot and some being exclusive did not get the space in the public lens. In this video, let's understand how this company is performing, how they are still trying or thriving to fight the fight against import market, especially from China. This is the video that gives you a complete freedom to understand what kind of elements and what kind of materials are available, so that you can also use your creative minds in case you are an interior designer, architect or a builder. If you are not and you're planning to bespoke your house, then trust me, this company is going to support you like nobody else does. This being an Indian company, I support it totally. I expect the same from you. हेलो जयपाल जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, बहुत मजे में हूँ मैं तो। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपकी टेबल पे बहुत बड़ा स्प्रेड है। जी बिल्कुल है सर, और ये हमेशा रहता ही है इसी टाइप से जी। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी मैं आपको कुछ मटेरियल दिखा रहा हूँ जो हम लोग अपनी फैक्ट्री में यूज़ करते हैं फर्नीचर को डेवलप करने के लिए। ऑलराइट। ये जैसे मेटल हो गया, इस पे डिफरेंट कोटिंग कर देते हैं हम लोग। इसमें हमने शैम्पेन गोल्ड कलर किया हुआ है, ये बिल्कुल न्यू। ठीक है। ये शेल्स हो गए, ये मेटल्स के हमारे कलर। ये मदर ऑफ पर्ल्स जो आपने फाइनल दिखाया था, इसी का कट वर्क है। ये शेल्स होते हैं, इसका रो है। अच्छा, इसी का कट वर्क निकालते हैं हम लोग। ये आप देखेंगे ना, इसमें से काफी सारा वेस्ट भी निकलता है हम लोगों का, तो सिर्फ थोड़ा ही पार्ट यूज हो पाता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैं एमओपी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये एक शेल है जो काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल है। बिल्कुल। इसमें से सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही यूज हो पाता है, बाकी और एक्सपेंसिव बना देता है। राइट। भाई जितना ज़्यादा वेस्ट निकलेगा तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर देगा वो। बिल्कुल। 30% वेस्ट निकलेगा तो 30% कॉस्ट जाएगी। चलिए, तो मटेरियल में सबसे पहले आपने बताया मेटल, जो कि अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। जैसे ये सारे मेटल के कलर, ये मेटल के हमारे कलर हैं जो हमने एंटीक फिनिश बनाए हुए हैं। तो जी। ये छोटे छोटे सैंपल्स हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। ओके। और ये कुछ हमारे पीयू के पॉलिस्टर्स के सैंपल हैं, विनियर्स हैं, ये अलग अलग हम यूज़ करते हैं फर्नीचर डेवलप करने के लिए। ये हाई ग्लॉस। ओके, ये कौन सा है सर? ये ओनेक्स है। अच्छा, रियल ओनेक्स जी। ओके। ये आर्टिफिशियल ओनेक्स है। ये आर्टिफिशियल ओनेक्स है। ओके, कुछ सैंपल्स यहाँ पे हैं। मेन स्टॉक हमारा बाहर सर है। मेन स्टॉक बड़े स्लैब्स तो अंदर ही रहेंगे। राइट। और ये क्या है? ये सर ये इसका मैं अंदर आपको डाइनिंग टेबल का टॉप दिखाऊंगा। ये सोडा लाइट है। अच्छा जी, डन। इसको सलाइट बोलते हैं, छोटे पीसीज में आता है। चलिए ठीक है। मतलब मार्बल तो काफी टाइप के यूज करते हैं, आपको तो पता ही है। स्टॉक यार्ड है हमारे पास, तो मार्बल तो ये जैसे नेचुरल ओनेक्स हो गया, तो मार्बल तो हम लोगों के पास आप एक बार में देखेंगे तो अराउंड 25 to 30 कलर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मार्बल्स। मेनली हम डील करते हैं डाइनिंग टेबल्स जी, कंसोल, साइड टेबल्स हो गया, आपका कॉफी टेबल हो गया, पार्टीशंस वगैरह हो गए, आपके वॉल क्लैडिंग हो गया, सोफे के अंदर डिजाइनिंग करने के लिए हम मेटल यूज करते हैं। जो आप सोफे आपके बेड्स हो गए, बेड्स के अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है मेटल का। सर यहाँ पे देखिए मार्बल कटिंग हो रहा है, अभी अलग अलग मार्बल की टेबल्स रेडी हो रहे हैं। ये जैसे आप देखेंगे, ये गोल्डन पोत्रो है, ये एक सेंटर टेबल डेवलप हो रहा है। ये शेप में हमने इसको काटा हुआ है। अभी मैं इसको साफ करके दिखा देता हूँ जी। ये किसी का डिजाइनर का तो नहीं है? आप मुझे बाद में बोलेंगे। नहीं, ये डिजाइनर का नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ये क्या बन रहा है? जो आप साइड टेबल्स आ गया इसी का, और आजकल अच्छा लैपिस मार्केट में आ भी नहीं रहा है जी, तो उसके सिमिलर एक स्टोन होता है, कॉस्टिंग भी कम है और अवेलेबल भी है। एक पीस दिखा दें हमको जी। तो जनरली ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिनको हम ये देखिए, ग्रेट। ये अभी पॉलिश नहीं है, ये जब पॉलिश हो जाए। नाइस। तो इसको हम एक एडेसिव से हमने इसके ऊपर चिपका दिया है। जी, हमने एपोक्सी का यूज करके इसको एडेसिव से फिटिंग कर दिया, स्मॉल पीसेस। नाइस। अभी इसके अंदर ब्रास वर्क भी होगा कुछ, फिर डाइनिंग का टॉप रेडी हो जाएगा। डन। सोडा वाइट को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? साइड टेबल, सेंटर टेबल? साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल्स में वॉल के ऊपर पैनलिंग जो होती है उसके अंदर यूज करते हैं हम लोग। राइट। स्टेयर्स पे यूज कर सकते हैं। कंसोल में आपको एक आगे फाइनल दिखाऊंगा। ये एक फाल्कन कंसोल है, ये पूरा मार्बल में बना हुआ है, फुल मार्बल में बना हुआ है, काफ़ी हैवी है। ये नेचुरल ओनेक्स में बना हुआ है, वाइट ओनेक्स में बना हुआ है ये। इसके अंदर हम यहाँ पे ब्रास का इनले करते हैं। ये जितने भी आप जॉइंट्स देख रहे हैं
तो ब्रास का इनले होगा और उसके सेंटर में भी एक ब्रास की स्ट्रिप जाएगी। अच्छा ये मैं इसको आपको पीसेस दिखाऊंगा अभी। ये देखिए जैसे वो एक पीस आ रहा है अभी ये जैसे वाइट में साफ कर देते पानी। ये किस चीज़ में, ये ब्लैक कलर में? जी ये ब्लैक में है, ये ब्लैक मार्बल में बना हुआ है। अभी अच्छा। मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। इसमें क्या नैरो सेंट लॉरो है, अरमानी ब्राउन यूज़ किया। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइंस आई गेस। यहाँ हमारे पास मार्बल हैं जैसे ये सतवारियो, सिमिलर सतवारियो है। ओरिजिनल सतवारियो तो आजकल काफ़ी कॉस्टली आ रहा है, तो उससे कुछ सिमिलर सतवारियोज मार्बल हैं। अच्छा। सिल्वर पोत्रो है, जैसे आप ये देखेंगे ये सिल्वर पोत्रो मार्बल है। अच्छा, जो हमने वहाँ पे टेबल पे यूज़ किया हुआ है वो गोल्डन पोत्रो। गोल्डन पोत्रो था। दैट इज गोल्डन पोत्रो, दिस इज सिल्वर पोत्रो। नो इट्स नॉट एक्चुअली, वो ओरिजिन ऑफ द कंट्री है ना, तो के लिए है वो सिल्वर पोत्रो इसलिए क्योंकि सिल्वर स्ट्रीक्स हैं इसमें। वो गोल्डन पोत्रो इसलिए क्योंकि गोल्डन स्ट्रीक्स हैं। Exactly. ओके, इज इट माइकलैंजेलो सॉर्ट राइट, समथिंग लाइक दैट। ओके डन। जैसे बिजी पैटर्न के जितने भी होते हैं, आई नो डिजाइनर्स का तो खुद का दिमाग चलता है। फॉर एग्जांपल दिस वन। लेकिन अगर छोटे टेबल पे या किसी छोटे पैटर्न पे हम बिजी मार्बल यूज़ करते हैं तो वो अच्छा भी तो लगेगा ना। उसमें से कोई पार्ट कट के आएगा, अच्छा वो भी तो एक एक्सक्लूसिव पीस बनेगा, वो भी तो पीस अच्छा लगेगा। राइट। जो मुझे याद है द सेंटर टेबल दैट यू क्रिएटेड फॉर अस, जो उसमें हमने बीच में यूज किया था, दैट वाज सतवारियो। सतवारियो मार्बल। ओके, तो वो सेंटर कितना अच्छा लग रहा है। दैट वाज नाइस एक्चुअली, अच्छा दिख रहा था वो। चलिए यहाँ पे इस सेक्शन में सर यहाँ पे एक वही जो एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा था, तो वो पीस। ओके सॉरी, एम आई नॉट सपोज टू नॉट सपोज टू शूट दैट एरिया। ओके डन। तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दे सकता हूँ। डन। सो आई डोंट नो व्हाट इज थोड़ी सी, क्या डेफिनेशन है, इतना दिखा देते हैं। दिस इज एन एक्सक्लूसिव पीस बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर समबडी, किसी डिजाइनर का है। हाँ सर, इंडिया के डिजाइनर और अवार्ड विनिंग डिजाइनर है। ओके चलिए, इफ यू वांट टू गेट दिस रेप्लिकेटेड इट्स डिफिकल्ट। इसमें बेसिकली बहुत हार्ड वर्क है। काफ़ी है सर, काफ़ी। अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है हमारा। Alright, ये सर ये साइड टेबल है। ये पूरे मार्बल के ब्लॉक बने हुए हैं। ये हमने मार्बल के ब्लॉक बनाए हैं। और ये पूरा ब्रास का बना हुआ है। ये प्योर ब्रास में है। अभी ये गोल्ड शाइन करेगा, जब बफिंग होगा ये शाइन होगा। और इसके सेंटर में मार्बल आए सेम, और इसके जो ये सेंटर पार्ट देख रहे हैं इसके अंदर मार्बल आएंगे। और ये नीचे ब्लॉक्स जो हैं ये ब्लॉक मार्बल के ही हैं। ये ऐसे ही ऊपर प्लेस किए जाएंगे क्या? जी, तो इसके ऊपर प्लेस नहीं किए जाएंगे, सिर्फ एज इट इज ऐसे इसको रख दिया जाएगा एज ए डिजाइन पार्ट। लवली, वेरी क्रिएटिव पीपल। और ये क्या है फ्लूट? ये सर अभी हमने क्या है, ये मार्बल के अंदर फ्लूटिंग बनाई हुई है। अच्छा, ये मार्बल्स के ये डाइनिंग टेबल के बेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और पिलर जो होते हैं घर के बाहर अंदर लगाने के लिए, बड़े बड़े पिलर्स, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने मार्बल को राउंड करके उसके अंदर ये लूवर्स बनाए हैं। और ये नेचुरल मार्बल है, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल स्टोन। जो जनरली क्या होता है, समटाइम्स यू हैव दोज अगली पिलर्स इनसाइड, आर्किटेक्चरल जिनको फॉल्ट भी बोल सकते हैं, बट गुड पॉइंट भी होता है जी। तो वहाँ पे डिजाइन आइडियाज, अगर डिजाइन पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे इनको कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे पिलर्स होते हैं अंदर, जैसे रूम में आ जाते हैं, रूम के बाहर भी होते हैं। बिल्कुल। एक बहुत पॉपुलर टर्म है आजकल जो इस्तेमाल हो रही है फर्नीचर इंडस्ट्री में, दैट इज इनले। जी। सो नॉट मेनी पीपल आर अवेयर व्हाट इज इनले एग्जैक्टली। इनले होता क्या है सर? इनले का देखिए डेफिनेशन, इनले मीन्स यू पुट समथिंग इन सम अनदर पीसेस। ठीक है। तो इनले काफ़ी टाइप का होता है। इनले आप मार्बल के अंदर भी कर सकते हैं। मार्बल के अंदर मार्बल का इनले, मार्बल के अंदर मेटल, मार्बल के अंदर वुडन का इनले, के अंदर केमिकल का इनले। अच्छा, मार्बल के व्हाई नॉट? मतलब हाउ डज इट वर्क बेसिकली? सर देखिए बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमने इतना एरिया मार्बल का उसको खाली कर लिया, उसको हमने 5 mm उसका की खुदाई कर दी हमने 5 mm। हमने कोई फैब्रिक लिया जो केमिकल से खराब ना हो, हमने उसको उसके अंदर डाला, उसको केमिकल से पेस्ट किया और उसके ऊपर हमने पोलिएस्टर और रेजिन एपॉक्सी की एक लेयर चढ़ा दी, जिससे अब इसमें चाइनीज़ हैं, इटालियन हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की कंपनी के पोलिएस्टर आते हैं। और एज ए मैन्युफैक्चर, एज ए फैक्ट्री ओनर, हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें हमारे लिए कॉस्टिंग बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल। तो और मटेरियल की क्वालिटी भी बड़ा मैटर करती है। राइट। तो पोलिएस्टर अलग अलग क्वालिटीज़ के आते हैं। कुछ पोलिएस्टर काफ़ी बेकार भी आते हैं जिन पर जल्दी स्क्रैचेज आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ कंपनियों के पोलिएस्टर अच्छे भी आते हैं जिनमें जल्दी स्क्रैचेज नहीं आते, और थोड़े बहुत हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं। वो अच्छा। जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। Okay, so this information was for the people, those who, the Claptrap family members, those who have been little skeptical about the price part. They were always confused. They were not able to decide. Everybody saying polyester, but they did not know that polyester is available in different variants. जी। There are different versions of polyester is available right now. Okay, इसका realization आपको प्रोडक्ट को घर ले जाने के बाद में होगा कि वो जब अच्छी आप पोलिएस्टर थी कि बेकार यूज़ करेंगे, राइट? और इवन अभी आप देखेंगे नैनो कोटिंग भी आ रहा है। नैनो कोटिंग हम आपको जल्दी इंट्रोड्यूस करा देंगे, शायद कुछ महीने में हमारे पास आ ही जाएगा नैनो कोटिंग का। हमने कुछ सैंपल डेवलप कर लिए हैं, तो अभी आपको वो दिखाएंगे नहीं, तो वो बाद में दिखाएंगे। उसमें क्या है, स्क्रैच लेस बना देंगे हम मार्बल को और फर्नीचर को। जी। स्क्रैच आएगा ही नहीं। ओके।
हीट चल। से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। नैनो कोटिंग, सेम कोटिंग एज यू सीन ऑन टाइल्स, ऑलराइट, दैट काइंड ऑफ नैनो कोटिंग। दैट्स लाइक वेरी थिन लेयर, बहुत थिन लेयर, काफी thin layer ओके। ये भी एक डिजाइनर पीस है हालांकि, जी। वी आर प्रिविलेज्ड नाउ बट एक्चुअली ये पीस जिनका बन रहा है वो काफी क्लोज है मेरे, वो मेरे फ्रेंड का ही बन रहा है, तो अच्छा। इसको हम शूट कर सकते हैं। डन। इसमें कौन कौन से मटेरियल हैं और कौन सा कहाँ पे है? सर देखिए, ये तो मार्बल के ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर हमने माइकल एंजेलो टाइप का मार्बल यूज किया है, जी, जिसके अंदर पैटर्न्स आते हैं, माइकल एंजेलो ठीक है। यूज किया है। अभी ये मैट फिनिश में है, अभी ये ग्लॉस में जाएगा, ये मैट फिनिश है, अभी आप unfinished देखेंगे। है। अभी अनफिनिश है, मैट में है। और यहाँ पे हमने NSL मार्बल लगाया है, Right. ये पूरा ब्रास का स्ट्रिप्स है, सॉलिड ब्रास है। 304 का सॉलिड वर्जन, सर, हैवी वेट होगा ये तो जी, बहुत। पूरा हैवी वेट है। आप इसकी थिकनेस भी देखिए, पूरा 10 mm है, और ये इसके अंदर हमने डाला हुआ है। अच्छा। ये मार्बल अभी फिनिश हो जाएगा, और ये एक कॉन्सेप्ट है अच्छा, ये इसमें नैरो सेंट लॉरेंट है ऊपर, NSL, नैरो सेंट लॉरेंट है। ओके। और ये वाइट है, अगर किसी को मैट फिनिश चाहिए तो वाइट ऐसे मेंटेन हाँ, कर सकते मैट फिनिश भी हो जाएगा। सर यहाँ पे ब्लैक चाहिए, इधर व्हाइट चाहिए, उधर ब्लैक चाहिए, इधर व्हाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, सोडा लाइट चाहिए, माइकल एंजेलो चाहिए, सतवारियो चाहिए, ओनेक्स चाहिए, आर्टिफिशियल ओनेक्स चाहिए, तो वो तो हम कुछ भी चेंज कर देंगे। चलिए, ये सारा एक लंबा प्रोसेस है, आई एम श्योर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हम देख रहे थे, हाँ। वो वहाँ इसको साफ कर रहे थे, इट वाज अ लेंथी प्रोसेस, इट टुक हिम लॉट ऑफ टाइम। सर आप एक छोटे पीस को मतलब मैं आपको बताऊं, पॉलिश करने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, और करना, फिर ढूंढना, कट करना, फिर right फैब्रिकेशन तो pattern अलग है, ढूंढना। पॉलिशिंग का भी 1-2.5 घंटे का प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू हैव टू चूज द राइट पैटर्न, यू हैव टू जी। चूज द राइट डिजाइन, जी। ताकि आपका जो गोल्डन स्ट्रीक्स हैं वो प्रॉपर उसके अंदर आ जाए। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। सो ओके, वी कुड नॉट कैप्चर सम ऑफ द एक्सक्लूसिव पीसेस, वो किसी के पर्सनल है। ओके, इस एरिया में क्या है हमारे पास? आप नहीं, ये भी आई कैन नॉट, ये भी ये मुझे लगता है विनियर है, जो आपने हमें इंट्रोडक्शन में हम विनियर्स देख रहे थे। आपको बिल्कुल सही लगता है। हाँ, ये वही है। वही है। ओके, नहीं आप लोगों के साथ रहते हैं अच्छा, ना? शूट चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, वी आर Okay. शूटिंग। ओके, या प्लीज बताइए। सर ये वही विनियर है जो अभी हमने अंदर देखा जी। शायद, उसके हमने फिर ये प्लास्टर फिनिश किया है इसको। ये भी किसी डिजाइनर ने बनवाया है, सनबर्स्ट फॉर्म में, वेरी नाइस। जी, वैसे ही बना है, और ये दोनों पीस अलग अलग। See, this is called creativity. You know, generally, conventionally, sunburst is where your pivotal point, the center point is at the center of the table, जी। rectangular shape में. जी। This is asymmetrical sunburst. जी। If I'm not wrong, right? यू आर राइट, Very good, very nice. और इस nice. एग्जैक्टली Okay. एक मेटल का प्लेट भी गया Gold matte finish में. मैट फिनिश में गोल्ड। हाँ, projected होगा वो ऊपर. जी, नहीं प्रोजेक्टेड नहीं होगा, वो इधर फास्टनिंग होगा ना उसका। वो अच्छा, ऐसे इसको touch करते हुए? टच करते हुए, दोनों बेसिस को दोनों बेसिस के टच करते हुए, उसमें और इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से आधा इंची का गैप रहेगा, अच्छा, ताकि वो इस पे स्क्रैच ना आए। ऑलराइट, ठीक है, नाइस। अदरवाइज फिर तो ये फिक्स हो जाए, हाँ, fix फिर हो आप मूव नहीं कर पाएंगे इनको। हाँ, नहीं लेकिन मूव करने के लिए अगर जो आप प्लेट को एज इट इज ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है ये तो आई एम श्योर मेटल के बाद अच्छा लगेगा, बट ऐसे भी वो अच्छा दिख ऐसे रहा भी है। काफी अच्छा लगेगा। हाँ, दिस वेरी लुकिंग वेरी गुड। ओके, कॉस्टिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव टू द सर वेरी सब्जेक्टिव है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। हमारा आपको पता है कोई सिंगल पीस का तो है नहीं, तो सिंगल यूनिट में हम जी। वी नीड लाइक Bulk में। बल्क में या मिनिमम 5 पीस का ऑर्डर है, या पूरे घर का प्रोजेक्ट है, या पूरा साइट का प्रोजेक्ट है, जी। इस टाइप से। डन, वो अभी हम उस बारे में एंड ऑफ द वीडियो बात करने वाले हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, हॉर्न एंड बोन है। जी, होन एंड बोन। ओके, ओके। अब मैंने सुना है कि हॉर्न एंड बोन में भी देयर आर सम आर्टिफिशियल थिंग्स कमिंग इन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ गए, बताइए। सर देखिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ गए मार्केट में, ये पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन नाउ डेज दे आर लॉट ऑफ इन फैशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनकी Done. ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, जी, उसकी वजह से। ऑलराइट। तो ये ओरिजिनल है कि ये सिंथेटिक सर ये है? ओरिजिनल हॉर्न्स, Oh. दिस इज मैट फिनिश Base? यस। ओके। सर देखिए, मेरी फैक्ट्री में तो धूल मिट्टी मिलेगी। नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्लीन शोरूम का जैसा मुझे उम्मीद भी नहीं होती। हाँ। इनफैक्ट नहीं, जब मटेरियल हमारी फैक्ट्री से निकलता है तब क्लीन हो गया जाता है। I'm sure. And luckily, we have Clapper family members and all the viewers watching this video, smart and vigilant enough to understand how does it हाँ, look like, yes, right? yes. They understand this. So this is a side table that you have created for somebody. जी, साइड टेबल, दिस इज नॉट ए साइड टेबल, एक्चुअली दिस इज अ पेयर ऑफ 3 tables. Okay, आई कैन शो यू। nice. And so this again is resin, the black and यस white. सर, दिस इज रेजिन। Okay, done. This is good, awesome, को ओपन करके दिखा। nice. अच्छा, ये एक hollow piece होता है, this cannot be ये solid hollow for piece। sure, otherwise तो बहुत गलत हो जाएगा। जी, काफ़ी वेट भी हो जाएगा। राइट, और NSL का इसके अंदर टॉप है। जी। ये कहाँ के लिए बन रहा है? सर ये सेंटर टेबल है किसी प्राइवेट क्लाइंट के लिए। अच्छा, प्राइवेट क्लाइंट के लिए, जो कि बल्क में ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। जी। चलिए, वेर आर वी गोइंग नाउ? अब ये हमारा वही फाल्कन कंसोल, ब्लैक में, ये सिल्वर पोत्रो मार्बल में है। अभी जैसे आप देखेंगे इसके अंदर ब्रास का इनले हो चुका है जी। और अभी सेंटर में ब्रास का इनले होना है इसमें। डन। अब इसमें जैसे आपने ऑप्शंस बताए थे हमको बहुत सारे, कि मतलब मार्बल है, मेटल है, बीच में आप चाहें तो विनियर भी ले सकते हैं। जी। विनियर का आप ही गए?
अभी ये नहीं, ये ब्रास नहीं, आएगा। ओके, अगर आपको विनियर चाहिए तो विनियर विनियर चाहिए, विनियर आ जाएगा। कलर का करना है तो वो भी वो आप भी कर आ सकते हैं, जाएगा। राइट? ओके, सो दैट्स हाउ गेट योर ओन डिजाइंस। इस टाइप के डिजाइन्स मतलब ये नेचुरल ओनेक्स के बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, हम लोगों को काफ़ी इशू आते हैं क्योंकि वो फ्रेजाइल होता है वो, ऑब्वियसली, बिकॉज ये वाली जो अभी आपने गोल्डन पोत्रो यूज़ किया है सिल्वर, जी, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग मार्क ज़्यादा है हार्डनेस उनकी। ज़्यादा है। ठीक बात है, इसीलिए शायद ये ऑनेक्स में बनते भी नहीं है, राइट? बट व्हाट आई मेंट बेसिकली, इसके बीच में आप चाहें तो डिफरेंट कलर का एक कुछ विनियर भी लगा metal का सकते हैं, veneer है, मेटल है। में जाली भी कटवा के लगवा सकते हैं, कुछ भी राइट, लगवा सकते चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे अभी हम? हैं। ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, जी, ये भी एक डिज़ाइन है, ये कैबिनेट है, अच्छा, ये वुडन में wood बनाया हुआ है हमने। ओके, ये सर स्पेशली लोग इसको क्रॉकरी यूनिट ये यूज़ करते हैं। अच्छा, डन। ये इसको सारा जरा एक बार openable ओपन है। करके दिखा दीजिए। ओह, जो गोल्डन पार्ट है वो क्या मेटल है? नहीं सर, वो मेटल नहीं है, वो पीयू है। अच्छा अच्छा, अब देखिए कॉस्ट जो है वो सब्जेक्टिव होती है कि आप उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे आपने इसमें कागज है, मेरे ख्याल में कमर्शियल प्लाईवुड में, जी, उसके अंदर यूज़ किया है हमने। और शटर सर HDM मार्बल। ऑलराइट, पॉलिश पीयू है इसमें। जी, ओके, और जो गोल्डन पार्ट है वो भी PU है पॉलिश सर, है। वो भी polish अच्छा, अब ये पीयू गोल्ड है, इसकी क्या लाइफ? सर देखिए इसकी लाइफ वही है जो नॉर्मली पेंट पीयू की होती है। जी, आप इसको जब तक स्क्रैच मारेंगे, उखाड़ेंगे नहीं, तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। चलता है मतलब ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता इसमें? नहीं, 3-4 साल। ये क्या है? ये दिखाएं। हाँ यहाँ ये सर Okay. सेंटर टेबल है, ये सिंगल पीस में भी बनता है, ये डबल पीस में भी आता है। ये जो इसके ये शैम्पेन मैट में फिनिश है, जो कलर हमने बनाया है ये है शैम्पेन गोल्ड मैट। This is very good. I seriously love this. Is very nice because see over the period of time gold has become little outdated now. Yes. A lot of people don't like gold because gold is very blinky. No, but that will cause bomb. अब ओके, दैट्स अ फनी पार्ट। अच्छा, that's a Yeah. okay. I got serious. मुझे लगा मजाक नहीं कर रहे आप. Okay. So what is the top that you have used here? टॉप इटालियन मार्बल है, ये अच्छा। ओरोतो मार्बल है। ओरोतो मार्बल के अंदर टॉप बनाया हमने। This is very nice. This has a concept. It's like a sliding door. It's Yes. like two shutters opening, right? जी। This is बहुत अच्छा है ये. Conceptual This is very nice. There is another piece coming with it, or this is how it is final? एक पीस और आएगा इसके साथ। इसके साथ वो में? स्पेस के साथ डिपेंड करता है, बहुत से Yeah. लोग सिंगल पीस ही लेते हैं, Depend space करता है का use ज़्यादा। कर रहे हैं. So I'm saying is these designs are a little, of course they are creative, little eccentric, but they are getting extremely experimental now, especially in जी, India. जी। और हमें काफ़ी अच्छा लगता है एज ए हाँ। मैन्युफैक्चरर, इवन वी एंजॉय देयर कंपनी। Okay. लाइक व्हेन समबडी हैविंग इन योर फैक्ट्री विद अ क्रिएटिव माइंड है, और वो आपका मटेरियल देखते हैं कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है, उससे कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं, Okay. नई नई चीज़ें बनाने में और उसको डेवलप करने में, फिर क्लाइंट जब वो क्लाइंट को डिलीवर होता है, फिर उसकी हैप्पी देखने में भी हमको भी काफ़ी मज़ा आता बिल्कुल, एक प्रोडक्ट पे, but there was a threat, there was a problem. So what was that? Share with our viewers. है विद मैन्युफैक्चरिंग। Right. So we decided to make a design that console the red color one, but there was a problem. So तो उसके साथ इशू हमारा क्या आया, उसका हमें फाइबर में, और फाइबर में बनाने के लिए हमें उसकी एक डाई बनानी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड ए मोल्ड। और सिंगल मोल्ड का कॉस्ट इतना ज़्यादा जा रहा था हमारा, वर्थ नहीं लगा था, बिल्कुल। काफ़ी एक्सपेंसिव जा रहा है, तो इसलिए हमें वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। Right. और उसकी जो फिनिशिंग है, अगर जो हम उसको डायरेक्ट वुडन से हाथों से बनाते हैं, डाई का यूज़ ना करके, तो उसकी ना वो फिनिशिंग आ रही है, ना वो क्वालिटी आ रही है उसकी। बिल्कुल ठीक बात है. और अगर जो मोल्ड और डाइयाँ यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई जाती है सिंगल पीस में। बिल्कुल ठीक. Even if you initiate your process, it may not reach to the final level. You never know. Exactly. Sometimes it may not work out. Right? हमारे साथ भी ऐसा हुआ है सर। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल ये यूनिट देखिए, ये मार्बल देखिए, ये सेंटर टेबल देखिए। अब इसके अंदर हमने 3 मार्बलों का यूज़ किया है। ये जो वाइट मार्बल है, ये आयरिश है, ये आयरिश ब्राउन, 3 मार्बल यूज़ किए हैं। तो इसमें जब हमने स्टार्टिंग में डिज़ाइन डेवलप किया तो काफ़ी बार You tried with different elements. You tried Yes. with wood also, right? Yes. Okay. Thank you very much. Okay, this has come out very well. So fabrication का काम हम कहाँ करते हैं? जो metal अभी फैब्रिकेशन में चलेंगे। अभी यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं। अभी ये देखिए, वो जो मैंने आपको वुडन में दिखाया था एक यूनिट, जी। ये उसी का मेटल में है। ये फुल मेटल है, ये फुल स्टील लगा हुआ है। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है जी। अभी ये पूरा ब्रास, This is awesome, yeah. This is अभी ये amazing. अनफिनिश्ड है, ये पूरा ग्लॉस मारेगा। अच्छा, this is very यहाँ पे भी आप nice. देखेंगे हमने पूरा किया है, पूरे एजिस पे भी, और प्लाई भी बर्च प्लाई यूज की। ये पूरा 12 mm का इसका हमने वो रोड है, अच्छा. और हैमर भी हम ही लोगों ने किया है। अब ये शाइन करेगा अभी जब इसका हाँ, फिनिश नहीं है वो. अभी फिनिश नहीं है, बट आ रहा है कि फिनिश होने के बाद कैसा दिखे। Very nice. इसकी asking for the cost, but I'm not sure you will answer this. No, sir. You will not? No. Okay, I shy away asking these kind of questions because Jaypal ji has restricted me for a couple of things. We could not feature a lot of products. Okay, where are we going now? I will show you something else. Okay. ये मदर ऑफ पल में बना हुआ है सर। इसका बेस हमने रेजिन में बनाया हुआ है। इसको हम 2 टाइप से बनाते हैं डिज़ाइन को, जो हम सीप अंदर देख रहे थे।
आप मेरे से ब्लू सीप भी ले सकते हैं इसमें, वाइट भी ले सकते हैं, गोल्डन में भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम स्टील का भी वर्क करते हैं और स्टील का वर्क विदाउट स्टील के वर्क। इस डिज़ाइन के अंदर अभी कुछ मेटल का वर्क पेंडिंग है, मेटल इनलेस? सर देखिए, एक के अंदर हम मेटल डाल रहे हैं और एक के अंदर मेटल नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, जिनको ब्लिंक चाहिए वो दे कैन गो विद मेटल, दे गो विद मेटल ऑफ कोर्स। और जिनको थोड़ा सोबर स्टाइल में चाहिए वो मेटल का काम नहीं कराते हैं। ओके, फॉर पीपल लाइक मी, आई मीन आई जनरली लाइक इट विदाउट मेटल, वो अच्छा दिखेगा। यहाँ पे अदरवाइज मेटल आ जाता है, जहाँ पे आपने ये एपॉक्सी कर दिया जो बॉर्डर दिखा। चलिए ठीक है, नाइस। ओके, सेलेनाइट इज इन, everybody is going for selenite. Yes. But how to decide which selenite is good? And there are grades again, right? On the basis of chips. सर देखिए, ग्रेनाइट्स वो जो आप ग्रेड्स बोल रहे हैं सेलेनाइट के अंदर, सेलेनाइट एक ही टाइप का उसकी फिनिशिंग पे डिपेंड करता है। आप उसको बनाने का सेलेनाइट आता है एक ही टाइप का है, वो रॉक फॉर्म में आता है। आप उसकी कैसे तो कटिंग कर रहे हैं, कैसे उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या उसके नीचे बेस मटेरियल लगा रहे हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। मेरे से भी काफ़ी क्लाइंट पूछते हैं कि सर अच्छे वाला सेलेनाइट लगाना, लेकिन इसके अंदर अच्छा है बुरा तो कोई आता नहीं है। बिल्कुल, तो ग्रेड्स तो आते नहीं, मार्बल इज जस्ट अ मार्बल। But right selection makes the difference. Right selection of chips and right selection of size. I would not say right selection, I would say choosing the right Process. Okay, now talking about the design part. This is sunburst. जी। A lot of people go for herringbone हाँ सर, काफ़ी with back. काफ़ी You can make check. ऑफ कोर्स सर। Okay. एनी डिज़ाइन। All right. Any design. Done. चलिए, let's go to the next one now. नहीं सर, ये Exclusive है, but I've taken a shot. I will not write it. Okay, this is for a designer. Yes sir. Okay, चलिए. And this one, This is actually what we call it powder table. like powder table when you having a big bathroom, you know, and in big bathroom and your makeup table. So the makeup table we give it the fancy name. It's called a powder table. Okay. Wow. So that's a marble block we made it in Satvario marble, and that's again steel 304 with a matte gold finish. And we have, look how beautifully we have injected everything together. That's what I was just wondering, and also I'm trying to analyze if they can be used at other places with different purposes. हाँ सर, with- किया जा right? सकता है ना बालकनी में हाँ। एज ए वाइन टेबल। भाई बिल्कुल। आप एज ए बालकनी में वाइन टेबल, True. इवेंट कंपनी में यूज़ किया जा सकता है, साइड टेबल के लिए यूज़ किया जा बिल्कुल। सकता है, ऑफिस टेबल के लिए use होटल किया में जा यू सकता कैन यूज देम, मतलब आपका लॉबी में होता है ना, यू हैव लॉट ऑफ Lobby में स्पेसेस, होता यू है, कैन यूज दिस एज अ साइड टेबल, एज अ कंसोल, है। एज ए कंसोल यू कैन, राइट? यू कैन हैव योर फ्लावर वेसेस। इसमें हम 2 पीस भी बना सकते हैं, 3 पीस भी बना सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है। वेरी ट्रू। इनफैक्ट यू कैन बाय टू पीसेस, जिसका एक तो इस तरफ रहेगा एंड यू कैन टर्न दिस अराउंड टू अदर साइड एंड बिकम्स अ कंसोल। अपोजिट कर सकते हैं। कंसोल बन जाएगा जी, पूरा आपका, कंसोल बन जाएगा। राइट, वेरी नाइस। सर अभी मैं आपको एक डाइनिंग टेबल दिखा रहा हूँ। जी। ये देखिए, हमने जो बेस है वो वाइट मार्बल का यूज़ किया है और मार्बल के अंदर मार्बल का ही इनले किया है हम लोगों ने। ठीक है। ये डार्क एम्पराडोर मार्बल है जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है। और ये देखिए पूरा वर्सा डाइनिंग टॉप है। इसको हम बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, 10 सीटर में भी बना सकते हैं, 8 सीटर में भी बना सकते हैं, 6 सीटर में भी बना सकते हैं। डन। ये इनली वर्क इज जो बहुत कॉमन है, वैसे ताजमहल के ऊपर बहुत कॉमन है, ये इंडिया में या फिर मॉन्यूमेंट्स के अंदर काफ़ी कॉमन जी, है। जी। क्या हम डिफरेंट कलर्स में भी ट्राई कर सकते जी हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट, डिफरेंट कलर में। क्योंकि वो प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं जी, उनसे हम इसको डिफरेंट कलर्स में डिजाइन काफ़ी टाइप के कलर्स होते हैं उसमें। ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, Okay. काफ़ी अलग अलग टाइप के कलर। चलिए ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे? सर अभी मैं आपको लेके चलूँगा अपने मेटल यूनिट में, Alright. जहाँ पे हम लोग मेटल से रिलेटेड सारा फर्नीचर देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जयपाल जी? सर ये हमारी मेटल फैक्ट्री है जहाँ पे अच्छा। सारा मेटल का फैब्रिकेशन होता है। Alright. सारे फर्नीचर यूनिट्स यहीं पे बनते हैं, मेटल के जितने भी बनते हैं। अच्छा। तो आइए मैं आपको एक छोटा टूर, जैसे कुछ कॉफ़ी टेबल के बेस रेडी हो रहे हैं जी। हम पहले इनको वुडन का बना लेते हैं। अभी इधर देखेंगे आप, इस पे मेटल की क्लडिंग हो रही है। जी, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर डाइनिंग टेबल के बेस है, इनके अंदर हम होल कर रहे हैं बफर लगाने के लिए। ये डाइनिंग टेबल के बेस हैं हेक्सागन शेप में। ये क्रोम फिनिश है कि ये मेटल? नहीं सर, ये शैम्पेन गोल्ड कलर में होगा। अच्छा। अभी क्रोम फिनिश हमें करना पड़ता है पहले पीवीडी कराने के लिए, उससे देयर आर 2 फैक्ट्रीज, सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। यस सर। आवर प्रोडक्ट्स कमिंग हियर जो क्रोम फिनिश में, और ये सर इचिंग टेबल है। ये मेटल में ही है, ये मैट गोल्ड में है, ये इचिंग है। इस पे आप हाथ लगाएंगे आपको पूरी 3D फील आएगी। जी, ये टच होगा, दैट्स कॉल्ड इचिंग प्रोसेस। ऑलराइट। इसमें हम डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी। ठीक है। एंड वो ये सर अगेन हाफ मून हम बोलते हैं, डाइनिंग टेबल का बेस है जी, वो पार्टीशंस हैं। अब उनके अंदर मिरर्स लगेंगे, हम लोग मिरर भी लगा सकते हैं, मार्बल भी लगा सकते हैं, विनियर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ग्लास भी लगा सकते हैं। डन। तो मेटल से रिलेटेड जितना भी फैब्रिकेशन का काम है जनरली वो यहाँ पर होता है। जी। फिर इसके बाद में ये पॉलिश के लिए जाता है। तो कई सारे एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ कंबाइन करने में तो मस्ट बी अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल। सर होता है, बट काम है तो करना ही है ना। ठीक बात है।
Okay, what are these frames? दीज आर मिरर। All right, step by step if we ये understand. जैसे आप हमारे पास देखेंगे सोफास फ्रेम है। अच्छा। ये लोग हमारे पास शोरूम ओनर जो होते हैं, डिज़ाइनर जो होते हैं, वो अपने मैन्युफैक्चर के हमारे पास भेजते हैं। फिर हम इसके ऊपर जो भी मेटल का काम होना था वो मेटल का काम इस पर हम लोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे वो और यहाँ पे सर सब वही मेटल का काम हो रहा है। अगेन फिर हम आ गए हैं, ये बार काउंटर आ गया है। इसके ऊपर अभी पूरा एक ब्रास की हैमर की हुई शीट लगेगी, जो उधर भी है हमारे पास, वो शीटें लगेंगी। वो पीछे आप देख रहे हैं वो रेलिंग आ गया है। अच्छा, मेटल का रेलिंग आ गया है। ये किसी के प्रोजेक्ट के लिए है? हाँ सर। ऑलराइट डन। ये तो क्रोम फिनिश में होते हैं हमेशा। आउटडोर में क्रोम फिनिश। ओके, मेटल आपने बताया SS304 ही हम यूज़ करते हैं। जी सर, Okay. अभी 204 भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे ये क्या है? सर अगेन रैक। अच्छा, इसका क्या फाइनल कलर होने वाला है? सर इस पे होगा रोज गोल्ड मैट। अच्छा, इस पे रोज गोल्ड मैट होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है मटेरियल? सर ये भी रैक बन रहे हैं, इसके अंदर अब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर मार्बल्स लगेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। और वो मिरर फ्रेम है क्या वहाँ? जी वो भी मिरर फ्रेम है। अच्छा, ये CNC कोई कटवर्क है? ये डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ होगा। डाइनिंग टेबल का कोई बेस बन रहा है हमारे पास, उसके अंदर ये कट के डिज़ाइन लगेगी। चलिए। और लास्ट में पीछे क्या रखा हुआ है वो? सर वो पार्टीशंस हैं, कुछ अगेन मिरर्स हैं, पार्टीशंस रखे हैं वो हमारे पास, जो फिनिशिंग पे चल रहे हैं, अभी वर्किंग प्रोसेस में हैं वो सब। ये इधर एक डाइनिंग टेबल रेडी हो रहा है ऐसे। अच्छा, ये ऐसा D शेप में आएगा? जी। ओके डन। ये क्या इतना लार्ज साइज फ्रेम जो है? सर ये डोर फ्रेम है, एक शोरूम बन रहा है तो उसके डन, इसीलिए इतना लार्ज साइज है ये फ्रेम जी। में। ओके। जनरली शोरूम के जितने कलर्स होते हैं उसमें वो लोग बहुत सारा ग्रेफाइट कलर भी कराते हैं, ब्लैक जी में, बिल्कुल, right? Okay. ग्रेफाइट भी कराते हैं, एंटीक भी कराते हैं। चलिए, तो हम एक बार पॉलिश वाला सेक्शन देख लें। जी आइए। जी। यहाँ पे क्या हो रहा है? थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है। सर यहाँ पे जो भी है हमारे पास, जो फ्रेम PVD का है, उनकी फाइनल फिनिशिंग चल रही है अभी। यहाँ पे पैकिंग होगा, पूरा फिनिश होगा। वो जैसे अभी फ्रेम हो गए हैं, वो रेडी हो गए, PVD हो गए, तो वो अभी पैकिंग चल रहा है उनका, फाइनल बफिंग हो गए, पैक होगा। Okay, I understand. Must have been really hectic for you, running from. I'm used to it, sir. Okay, it's a daily routine. Hectic for you, I guess. It was little, yeah, but not much. My love, my passion for furniture is very strong. It's true. I So know. nothing that is causing too much of dust and emission of pollution or sand is nothing. Okay, Yes. so before we sign out, it's important to ask you these basic questions. The people, who are the people that you work for? Sir, we work for interior designers, architects, showrooms owners. Like mostly we work for the reseller clients. Okay, Those resell our units. all right. So they have to place an order in bulk. Yes. What about for the people like us, those who want to place an order and then? So like we have some of exclusive furniture, like the cabinet, the metal one I showed you, and the Falcon console. Like this kind of conceptual furniture you can buy in single unit. चलिए, so I'm getting to understand this for our convenience. What I'm getting to understand, आपने नहीं कहा वो मैं कह देता हूँ. It's basically for the people those who are placing order in bulk. It should be in quantify, ताकि क्योंकि आपको कस्टमाइज करने में एक छोटे. So please, you are requested to do not call for small unit side tables, center tables. जी. If it is very low in cost, जी. it has to be exclusive items. Then only they can जी. be customized for you. जी. Right? Is it okay? Exactly. Okay. And Jayapal ji is always constantly asking people to come visit. You take them around. You show them how the factory is functioning. आप पास हम पूरा टूर कराएंगे फैक्ट्री का, पूरा मार्बल फैब्रिकेशन दिखाएंगे, विनियर दिखाएंगे। आप इमोशन से टच या फर्नीचर का, आप दुखी हैं तो फर्नीचर यूज हो रहा है, आप सोफे पे बिल्कुल ठीक है। आप खुश है तो बच्चों के। All right. Thank you very much. I think that's all for now. We'll see you Okay. very soon. Thank you very much. and namaste. Thank you very much.